बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एपिथेलियल सेल इन यूरिन। ठीक है, पिछले वीडियो में जो पिछले 4 वीडियो है उसमें हमने पहले वीडियो में माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ द यूरिन के पहले वीडियो में हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने पस सेल पढ़ा था, तीसरे वीडियो में हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो 4 वीडियो मिस कर चुके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो 4 वीडियो आप लाजमी देख लें ताकि आपको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ यूरिन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए और रेड ब्लड सेल और पस सेल का भी आपको पता चल जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल का सरफेस हो गया, स्किन का सरफेस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट का सरफेस हो गया, अदर ऑर्गन्स का हो गया। ठीक है, अगर ऑर्गन्स के ऊपर या यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर या ब्लड वेसल स्किन से सही है, इन सरफेस पर जो आपके पास सेल्स पाए जाते हैं उनको एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। एपिथेलियल सेल्स आपके बॉडी में क्यों जरूरी होता है या आपके बॉडी में क्या होता है? तो ये आपके बॉडी का जो सरफेस होता है उसको कवर करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एंट्री होता है इनसाइड द बॉडी वो स्टॉप हो जाता है। ये आपके पास एपिथेलियल सेल का एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स अगर आपके पास यूरिन में ज्यादा आता है तो वो इंडिकेट करता है कि कोई बीमारी है। एक बीमारी की वजह से आपके पास एपिथेलियल सेल्स यूरिन में आते हैं। नॉर्मली ये बहुत कम होते हैं। अगर नॉर्मल रिपोर्ट में हम ये जिक्र कर ले तो ये फीमेल में 2 से 5 हाइपर परफील्ड हम देते हैं एक एडल्ट फीमेल में। ठीक है, जबकि मेल में इसको नील दिया जाता है। अगर फिर भी देखा जाए तो सिर्फ 1 से 2 मेल में इसको बहुत से जगहों पर आप अगर देखेंगे ना रिपोर्ट में तो मेल में इसको नहीं दिया जाता नॉर्मल रिपोर्ट में, लेकिन फीमेल में इसको दिया जाता है। फीमेल में फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, इतना ज्यादा नहीं आता लेकिन थोड़े बहुत आते हैं, वो भी नॉर्मल तस्वर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम सेक्शन में या इंटरव्यू में कि पस सेल फीमेल में आते हैं लेकिन मेल में बहुत कम आते हैं, फीमेल में ज्यादा आते हैं। इसका वजह क्या होता है? डियर व्यूअर्स, इसका वजह ये होता है कि जो मेल का यूरिथ्रा, जब आप देखेंगे ना मेल का यूरिथ्रा तो वो लंबा सा होता है और उसका स्किन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। लंबा सा होता है, स्किन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, और जब वो यूरिन पास करता है ना मेल तो स्किन के साथ जो कि उसका कनेक्शन बहुत कम होता है, तो जब वो यूरिन पास करे तो यूरिन पास करने में उसमें कोई आपके पास एपिथेलियल सेल्स नहीं आएगा। लेकिन फीमेल का यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से वो स्किन के साथ टच हो सकते हैं, और जब वो फीमेल यूरिन पास करता है तो उसकी वजह से उसके स्किन के साथ वो यूरिन अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स भी फिर निकल जाते हैं। ये अपने जहन में याद रख ले। यूरिथ्रा जो है वो फीमेल का और मेल का वो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से फीमेल में आपके पास एपिथेलियल सेल आते हैं लेकिन मेल में एपिथेलियल सेल्स नहीं आते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल सेल्स किन वजूहात की वजह से आपके पास यूरिन में ज्यादा आएगा। तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो भी यूटीआई इन्फेक्शन में आप जब देखेंगे तो एपिथेलियल सेल्स ज्यादा आ सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन में भी आपके पास ज्यादा आता है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, फीमेल में ईस्ट इन्फेक्शन में ये ज्यादा आ सकता है। किडनी लिवर डिजीज में भी ये ज्यादा आ सकता है। डायबिटिक के पेशेंट में भी ये ज्यादा आ सकता है, और अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये ज्यादा आ सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन में ये ज्यादा आता है। अब हम अगर सिम्पटम्स की बात करें डियर व्यूअर्स, तो सिम्पटम्स में जो पहला कंडीशन वो है डिसयूरिया। तो सिम्पटम में हमारे पास सिम्पटम्स इसमें आते हैं तो वो है डिसयूरिया। इसका मतलब ये है कि जब कभी पेशेंट यूरिन पास करेगा तो यूरिन के पास करने में उसको तकलीफ होगा, बहुत पेनफुल यूरिन, मतलब वो बहुत पेनफुल फील करेगा यूरिनेशन के दौरान। आपके पास नेक्स्ट है क्लाउडी और फाउल स्मेल यूरिन। यूरिन का जो बज़ाहिर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लाउडी आपको दिखाई देगा और उसका जो स्मेल होगा वो बिल्कुल फाउल लाइक स्मेल होगा। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। लोअर एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल का जो लोअर साइड है वहां पर उसको पेन फील होगा। ठीक है, उसको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसके अलावा जो है उसके लेग एरिया में और फेस एरिया में स्वेलिंग होगा। ठीक है,
तो ये आपके पास एपिथेलियल सेल जब यूरिन में आते हैं तो इस किस्म का सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं। अब हम एपिथेलियल सेल्स को किस तरीके से जानेंगे कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स किस तरीके से होता है। तो डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप अपने माइक्रोस्कोप ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप का फील्ड है डियर व्यूअर्स, और इसमें ये आप देख सकते हैं ये सारे क्या है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा मतलब डल फॉर्म में आपको दिखाई, डल मतलब सही तरीके से आपको दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल डेंस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े इसमें ये एपिथेलियल सेल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसमें इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये एपिथेलियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये भी एपिथेलियल सेल्स है, ये इसमें इसका न्यूक्लियस है, वगैरह वगैरह, ये सारे एपिथेलियल सेल्स है। अब इन एपिथेलियल सेल्स के अगर स्ट्रक्चर्स को आप देख लेना तो हर एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट मींस कि एपिथेलियल सेल्स के भी फिर आपके पास टाइप्स है। एक को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल एपिथेलियल सेल, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स और स्फेरिकल एपिथेलियल सेल्स या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये एपिथेलियल सेल्स डिफरेंट है, ठीक है। ये आप दूसरे फील्ड में भी एपिथेलियल सेल्स देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो जब आपने भी बिल्कुल रिपोर्ट में एपिथेलियल सेल्स इसी तरीके से रिपोर्ट करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में रेड ब्लड सेल पस सेल्स का रिपोर्ट बताया था कि किस तरीके से आपने पस सेल्स और रेड ब्लड सेल को रिपोर्ट में देना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो 2 वीडियो आप लाजमी देख लें ताकि इसके रिपोर्ट में भी आप आसानी से फिर रिपोर्ट दे सकें, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप एपिथेलियल सेल्स को रिपोर्ट करेंगे अगर आपके पास किसी फील्ड में इस तरीके से एपिथेलियल सेल्स आते हैं। सिंपली आपने इसको काउंट करना है, एक फील्ड में, फिर दूसरे फील्ड में, तीसरे, और जब हर एक फील्ड में आपके पास जितने तादाद आते हैं तो उतना तादाद आपने क्या करना है, उसका एवरेज निकाल कर आपने दे देना है। ये थे आपके पास एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कास्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे यूरिन में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।